हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 6 फरवरी 2020 की है और समय है सुबह का 7:34। कान्हा जी ने मेरी कॉपी को उठाकर क्रोध में जमीन पर पटक दिया। मैं काफ़ी समय से 3 महीने से लगभग 3 महीने से अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए ट्रांसलेटर का यूज करके सही तो करना चाहती थी, लेकिन प्रयास नहीं कर रही थी। जब भी थोड़ा सा प्रयास करती मुझे नींद आ जाती, क्योंकि रात को काम 10:30 बजे तक निपटता, उसके बाद नींद आ जाती। सुबह 5 बजे उन दिनों में उठा करती थी। सुबह 5 बजे जब मैं कॉपी ट्रांसलेटर खोलती तब फिर मुझे नींद आ जाती। तब कान्हा जी मुझे जगाते, कान में कहते उठ पढ़। ये शब्द थे उनके, उठ पढ़। उसके बाद दोबारा बोलते फ़ोन खोल, क्योंकि फ़ोन में ट्रांसलेटर है। सिर्फ चार शब्द कहते, उठ पढ़ फ़ोन खोल, बस इतना। इसलिए फ़ोन खोल बोलते थे वो, क्योंकि ट्रांसलेटर है उसमें, ताकि मैं इंग्लिश सही कर सकूं। अपनी रोज़मर्रा के कामों में जो समय मिलता उसके लिए मेरे अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चल रहा था कि समय किसको दूं, क्या करूं, तप करूं या अंग्रेजी ठीक करूं। क्योंकि अंग्रेज़ों का हमारा स्कूल है, वहाँ पर अंग्रेजी बोलनी होती है, क्योंकि अंग्रेज़ बात करते हैं। तो मैं टूटी फूटी जितनी बोल पाती हूँ और बार बार मैं फ़ोन खोल के ट्रांसलेट करती रहती हूँ, तो वो देखते रहते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश ही ठीक करनी चाहिए अपनी। लेकिन फिर मेरे अंदर ही अंदर द्वंद्व सा चल रहा था कि क्या करूं, तप करूं कि इंग्लिश ठीक कर लूं अपनी। लेकिन समय सीमित है, तो मैंने ऐसे निश्चय किया कि चलो मैं अंग्रेजी ठीक करती हूं अब। तो मैंने अंग्रेजी ठीक करने को चुना, लेकिन मन तप के लिए व्याकुल होता था। ऐसे में मैं अपनी अंग्रेजी ठीक नहीं कर पा रही थी। मन में द्वंद्व सा रहता था, तप या अंग्रेजी, तप या अंग्रेजी। इस प्रकार 5 बजे उठकर पढ़ने के लिए बैठती थी, फ़ोन कॉपी कलम पकड़ के। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी को सीखने का प्रयास करती तब का ध्यान आने लगता। इस प्रकार वहीं बैठे बैठे मैं सोने लगती। तब कान्हा जी उठाते, फिर कई बार बोले फ़ोन से ट्रांसलेट करो, उठो। रोज मैं सोती, वो जगाते। अब कान्हा जी को एक दिन गुस्सा आया। उन्होंने मेरे हाथ में, मेरी नींद में रहते हुए मेरे हाथ से कॉपी खींची तो मेरी आंख खुल गई, क्योंकि गुस्से में खींची थी। फिर कॉपी को नीचे फर्श पर पटक दिया, वे स्वयं नहीं दिखे। फिर कभी पढ़ने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उठाया भी नहीं मुझे पढ़ने के लिए। मैं उठकर हमेशा 1 महीने तक आगे भी सोती रही कॉपी पकड़कर, लेकिन फिर भी वे नहीं आए। उन्होंने दोबारा पढ़ने के लिए फिर मुझे कभी नहीं कहा। उसके बाद मैंने तप को चुना। उसके बाद मैं भगवान की भक्ति में और भी आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, प्रयास करती रही, और मैंने पूर्ण रूप से अंग्रेजी को अलविदा कह दिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।